नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ऐसे में इस पर सबका रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो फिल्मी सितारे हों या फिर राजनेता हों। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सिंगोल को स्थापित किया है, उसके बाद तरह तरह के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब इसी क्रम में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर कमल हासन तक ने नए संसद भवन के निर्माण पर रिएक्शन दिया है। एक्टर और नेता और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कमल हासन ने राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को कुछ देर के लिए भुलाकर नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। इसके साथ ही इसे राष्ट्रीय एकता का अवसर बनाने की भी अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूजा के बाद नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास 5000 साल पुराने राजदंड यानी कि सिंगोल को स्थापित किया है, उसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आपको बता दें कि सिंगोल कई मायनों में खास होता है। इसे सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। चोल साम्राज्य में जब सत्ता हस्तांतरण होती थी तो इसे एक चिन्ह के रूप में दिया जाता था, यानी कि सत्ता जो है वो इसी से ट्रांसफर की जाती थी। यही हुआ था 1947 में, जब अंग्रेजों से जो उनकी गुलामी है उससे आजादी मिली तो ऐसे ही सत्ता हस्तांतरित की गई थी। अब ऐसे में ये आजादी की एक निशानी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्थापित किया है, जिसके बाद रजनीकांत बेहद खुश हो गए हैं। रजनीकांत ने रविवार को ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, तमिल सत्ता का पारंपरिक प्रतीक राजदंड भारत के नए संसद भवन में चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने तमिलों को गौरवान्वित किया। हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। इसके साथ ही कमल हसन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के नए घर में उसके परिवार के सभी सदस्यों के रहने की जरूरत है। वो सहभागी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले सभी विपक्षी दलों से फैसले पर पुनर्विचार करने का आह्वान भी करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार को बधाई देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने और उद्घाटन कार्यक्रम की योजना में विपक्षी दलों को शामिल नहीं करने पर अपनी असहमति बनाए रखते हुए राष्ट्रहित में मैं नए संसद भवन के उद्घाटन का जश्न मनाने का विकल्प चुनता हूं। इसके साथ ही कमल हासन ने यह भी आग्रह किया कि कार्यक्रम पर आपकी कोई भी असहमति सार्वजनिक मंचों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों में भी उठाई जा सकती है। हमें बांटने के बजाय जोड़ने वाला और भी बहुत कुछ है। दुनिया की निगाहें हम पर हैं। अपने राजनीतिक मतभेद को एक दिन परे रखकर आइए नए संसद भवन के उद्घाटन को राष्ट्रीय एकता का अवसर बनाएं। अब जिस तरीके से कमल हासन ने यहाँ पर ये कहा कि दुनिया की निगाहें जो हैं वो हम पर हैं, दुनिया हमें देख रही है, ऐसे में हमारे जो भी राजनीतिक मतभेद हैं, जो भी राजनीतिक विरोध हैं, उसे खत्म करके हमें राष्ट्रीय एकता दिखानी चाहिए। अब ये जो कहा गया उनके तरफ से, ये साफ तौर पर ये है कि राहुल गांधी और तमाम जो लोग इस तरीके का बहिष्कार कर रहे हैं, जो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है कि राष्ट्रीय एकता दिखाने का अवसर था, लेकिन आप लोग चूक गए। अब आपको बता दें, ये वही कमल हासन हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए थे। इसके साथ ही इससे पहले नए संसद भवन का वो विरोध भी कर चुके हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए उन्होंने बयान दिया था कि जब चीन की महान दीवार का निर्माण किया जा रहा था तो हजारों लोगों की मौत हुई थी। उस समय शासकों ने कहा था कि ये लोगों की रक्षा के लिए है। अब कोरोना महामारी के कारण अब देश की आधी आबादी जो है वो भूखी है, लोग अपना जीवन खो रहे हैं, तो किसकी रक्षा के लिए आप 1000 करोड़ रुपए की संसद का निर्माण कर रहे हो? मेरे माननीय निर्वाचित प्रधानमंत्री जवाब दें। तो कमल हासन ने सवाल भी खड़ा किया था। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं, इससे पहले वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और जहां पर राष्ट्रीय एकता दिखाने की बात आई, वहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन तमाम वो विरोधी दल नहीं गए जिनका सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विरोध था। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों,
भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपद्यमानस्य, शेते निपद्यमानस्य चराति चर्त भगः, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए।